हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा करूंगा बंधन बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। और बंधन बैंक के रिजल्ट्स में क्या खास है ये तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ही। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी कमेंट्री आपके साथ शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ रिमार्क्स देता हूं। देखिएगा, बंधन बैंक ने एक चीज़ तो बता दी। बंधन बैंक की मैनेजमेंट ने ट्रांसपेरेंटली प्रोविजन शो करने की कोशिश की है और प्रोविजंस 5,000 करोड़ से भी ऊपर है। यानी कि सारा प्रॉफिट, यानी कि जो इंटरेस्ट की इनकम है, उनकी जो टोटल इंटरेस्ट उनके पास आता है उससे 1.5 गुना से भी ज्यादा, करीबन करीबन पौने 2 गुना हो गया है। करीबन पौने 2 गुना अमाउंट प्रोविजन का है एक क्वार्टर के अंदर। इसका मतलब कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में, जो मैंने आपके साथ बात भी की थी, कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर जो छोटे दुकानदार हैं, जिनको वो एमर्जिंग बिजनेसेस बोलते हैं, तो वो एमर्जिंग बिजनेसेस जो इंडिया के अंदर ग्रोथ जो है देते हैं, वहाँ पर उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो उन्होंने पहले ही उसकी प्रोविजंस बना ली। हालांकि मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया कि शायद इतने लॉस नहीं हो, लेकिन 5,500 करोड़ की भी जो प्रोविजंस है, मान लीजिएगा उसमें से 1,000 करोड़ रिकवर भी कर लेते हैं, तो भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो ये अमाउंट माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर है। इसका मतलब है कि ज़मीनी स्तर पर कोविड का जो असर है वो रिकवरी के लिए मेन है, इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है कि जो हमारे 5 बड़े दिग्गज बैंक हैं, उनको असेट्स क्वालिटी के इतने रिस्क ना हो जितने बंधन बैंक को है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ जा सकता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। कि अभी आप बड़े बैंकों के अंदर भी आप ये मान के चलिएगा कि अगले क्वार्टर्स में स्ट्रेस बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। तो 1 या 2 क्वार्टर अभी भी स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, हालांकि कोविड की सिचुएशन जो है बताएगी। तो इसका मतलब ये है कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो अभी टॉप बने हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में, शायद वो टॉप अब दोबारा से ब्रीच नहीं होंगे नियर फ्यूचर में। तो बंधन बैंक ने एक तो ये इशारा कर दिया कि जी प्रोविजंस हमारे सिस्टम में हैं, और जो लोअर इनकम ग्रुप है या मिडिल इनकम ग्रुप है, वो भाई साहब परेशान है और वो हमें पैसे नहीं दे रहा। तो वहाँ से अगर आपको 5,000 करोड़ से ज़्यादा के करीबन 5,500 करोड़ का अमाउंट है, तो 5,500 करोड़ रुपए का अमाउंट में अगर आपने प्रोविजंस बनाए, हालांकि उसमें स्टैंडर्ड असेट्स के भी हैं, लेकिन मैनेजमेंट जानती है ना भाई साहब, रिकवरी में दिक्कत है, तभी तो बनाए होंगे, अदरवाइज तो बनाते ही नहीं। तो ये जो डैमेज हुआ है बंधन बैंक को, इसका असर अब कहाँ कहाँ जाएगा? तो पहला तो बंधन बैंक पे ही हो गया। दूसरा, बैंक निफ्टी के अंदर भी जो स्टॉक्स हैं, आरबीएल बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, छोटे जो पीएसयू बैंक्स हैं, उनको भी अब इसके बारे में जो है गौर फरमाना पड़ेगा कि आपके जो प्रोविजंस हैं वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। तो जो इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर, वो समझता है वो बिन में हाथ नहीं लगाएगा, वो थोड़ा सा दूर रहेगा, सेफ रहेगा अभी बंधन बैंक के रिजल्ट की वजह से। तीसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सिमिलर बिजनेस मॉडल है और उनकी बैलेंस शीट पहले से ही स्ट्रेच है। और जैसे नितिन चौक जी को भी जो है बैंक से छुट्टी कर दी गई, उसके बावजूद, हालांकि ट्रांसपेरेंसी के मामले में बंधन बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसपेरेंटली प्रोविजंस बनाई भी है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी कल अनाउंसमेंट कर दी है, जो लास्ट अनाउंसमेंट थी फ्राइडे को, कि हाँ वो क्वार्टरली रिजल्ट पेश करने वाले हैं। तो उसके बाद हालांकि शेयर्स में अच्छी तेजी देखी गई, लेकिन अब ये बंधन बैंक का जो असर है ये वहाँ पर भी पड़ने वाला है। तो वहाँ पर भी हमें लगता है कि जो असर है वो खतरनाक होने वाला है। इसके अलावा जो एनबीएफसी बिजनेस हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, क्योंकि वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और इस तरीके के तबके को जो कि बैंक्स जनरली डायरेक्टली कैटर नहीं करते, उनके ऊपर भी एक डैमेज हो सकता है। तो वो असर भी जो है हमें बैंकिंग सिस्टम पे लगता है। तो बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ एनबीएफसी, सेमी कंडक्टर का इशू होने की वजह से गाड़ियों की सेल भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि गाड़ियाँ ही नहीं है तो सेल कहाँ से होगी। तो और कोविड का असर भी है, तो उसकी वजह से जो नए फाइनेंस हैं उनमें भी आपको जो, हालांकि अभी देखिएगा फेस्टिवल सीजन है, तो उतनी पकड़ नहीं आएगी जितनी हम उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि मेरी भी कल 1-2 गाड़ियों के डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई, तो जिन गाड़ियों पे बुकिंग है, हालांकि
बहुत सारी गाड़ियाँ बुकिंग पे है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गाड़ियाँ आपको बाज़ार में उपलब्ध है। और मारुति के डीलर के पास लगभग सारी गाड़ियाँ हैं जिनके ऊपर 6 महीने की 5 महीने की बुकिंग भी चल रही है। वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर वो गाड़ियाँ मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर सेमी कंडक्टर का इशू होने के बाद एक तो गाड़ियाँ ही कम बिक रही है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है मारुति जैसे जो डीलर हैं उनके पास इन्वेंट्री है अभी। तो इन्वेंट्री हालांकि आती जा रही है मारुति से, लेकिन वो भी अभी सोल्ड आउट नहीं हो रही है। और दिवाली के 4-5 दिन बचे हैं, फिर ईद और जो है गुरु पर्व, और फिर उसके बाद आप क्रिसमस। हालांकि पूरा फेस्टिवल सीजन है, तो ये बेस्ट सीजन होता है ऑटोमोबाइल्स के लिए भी और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के लिए भी। ये जो बंधन बैंक ने जो खबर दी है प्रोविजंस की, ये वास्तव में एक तरीके की चिंताजनक है। इसके साथ क्योंकि जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है, जो बाकी फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी जो है एक डैमेज पड़ सकता है। और यहाँ पर जो बंधन बैंक की हाउसिंग लोन वाली जो बुक है उसके अंदर भी स्ट्रेस है। तो कुल मिलाकर ये जो प्रॉब्लम है ये बाकी बैंकों पर भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से असर डालने वाली। चैलेंजेस क्या हैं सिस्टम के अंदर, वो मैंने आपके साथ बात की। इसके अलावा और कौन सा सेक्टर है जिसमें पेन रह सकता है, वो मैं आपको दूसरी वीडियोस के अंदर बताऊंगा। तो बाजार के अंदर जिस तरीके से ये पेन बंधन बैंक के ऊपर पड़ेगा, तो बंधन बैंक के शेयर पर क्या असर हो सकता है रिजल्ट का। देखिएगा, बंधन बैंक 290 रुपये के करीब चल रहा है, और ये रिजल्ट बाजार को पसंद तो नहीं आएंगे। एक बार जो बंधन बैंक है उसके शेयर प्राइस पर एक झटका जो है लग सकता है। किस तरीके का, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बंधन बैंक के अंदर आप देखिएगा ये जो लेवल्स हैं ये 250-260 रुपये के आसपास के हैं। अगर ये लेवल है यहाँ पर, कल शायद एक बार आपको बाजार जब खुले तो यहाँ पर 260 रुपये पर आपको बंधन बैंक का शेयर मिल सकता है। काफ़ी पॉसिबिलिटी है क्योंकि जिस तरीके से प्रोविज़न बनाए हैं। और अगर ये टूटता है 260 और उसके नीचे आधे घंटे काम होता हुआ नजर आता है, तो एक फ्री फॉल भी इस शेयर्स के अंदर आ सकता है। और जहाँ पर कि क्योंकि अभी मोमेंटम भी पॉजिटिव नहीं है, तो 20% से लेके इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 20% तक की भी गिरावट इस शेयर में देखने के लिए मिल सकती है। 10% से ज़्यादा, 10 और 20 के बीच में कहीं पर भी। और बाजार अगले क्वार्टर का फिर इंतजार करेगा, तो अगले एक क्वार्टर तक इस शेयर्स के अंदर कोई रिलीफ रैली आने की भी संभावना हमें कम ही नज़र आएगी। लेकिन क्या नीचे के भाव पर खरीदने के मौके हैं या नहीं है, ये मैं आपके साथ आगे की वीडियोस के अंदर चर्चा करता रहूँगा। जब कल प्राइस मूवमेंट होंगी उसके बाद हम देखेंगे अच्छे से कि कहाँ पर ये सेटल होता है। खरीदने के मौके क्यों हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि अगर थ्रो अवे प्राइजेस पर कोई चीज़ मिल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया बैंक ठीक है, गुड है, लेकिन इस तरीके से प्रोविज़न दिखाना भी भाई बड़ी ताकत का काम है, और कंजर्वेटिव प्रोविज़न बनाना। क्योंकि हमें याद है कि बजाज फाइनेंस ने भी इसी तरीके के प्रोविजंस बनाए थे पिछले साल, और उसके बाद हालांकि एक बार तो शेयर की पिटाई हुई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक रिलीफ मिला। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, बंधन बैंक का जो असर है वो आपको कल बजाज फाइनेंस के शेयर पर भी दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा रिटेल लोन बुक है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। तो कुल मिलाकर एक मूड और माहौल एनबीएफसीज और बैंक के लिए ख़राब करने वाला है। बंधन बैंक की तरफ से एक चिंता का कारण है। तो ये तो था बंधन बैंक का क्या हो सकता है असर। ये तो मैं इस वीडियो में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बंधन बैंक के रिज़ल्ट किस तरीके के हो सकते हैं। सब चीज़ें हम बंधन बैंक के रिज़ल्ट के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये देखिएगा, जो लेवल्स मैंने आपको बताए, ये जो लेवल्स हैं, ये जो लेवल्स आपको बताए, ये एक बेस है ये, और इसको अगर ये तोड़ता है तो ये देखिएगा फ्री फॉल आपको 20% तक का भी मिल सकता है। तो केयरफुली आपको जो है बंधन बैंक में ध्यान रखना है। इसके साथ अलावा एनबीएफसी और बाकी जो बैंक हैं, क्योंकि रिस्ट्रक्चर बुक्स भी हैं और अपने हायर लेवल पर बाजार खड़े हुए हैं। स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर के लेवल्स पे ही है लगभग। जो 10 दिन 15 दिन पहले हाई बने थे वो हाई पे ही है अभी, और जो नए हाई बने थे पिछले हफ्ते वाले हालांकि वो टूट गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक चिंता का जो कारण है वो हमें अभी भी लगता है कि बजाज फाइनेंस के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी एनबीएफसीज हैं वहाँ पर भी, क्योंकि रनअप बहुत आया है और इतनी इम्प्रूवमेंट है नहीं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कच्चा चिट्ठा खोला है बंधन बैंक ने, शायद
इन्होंने अपना जो प्रोविजंस बनाए हैं वो सफिशेंट है या नहीं है वो तो आगे चल के पता चलेगा। हालांकि बंधन बैंक जो ये कह रहा है कि वो सफिशेंट है, और जिस तरीके की जो मीडिया के अंदर न्यूज़ है वो अगर आप देखेंगे बंधन बैंक के बारे में तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो बंधन बैंक के जो Q2 के रिजल्ट्स हैं उसके बारे में मीडिया का क्या मानना है, तो मीडिया भी कह रही है कि 3,000 करोड़ के जो लॉस हैं वो रिपोर्ट किए ड्यू टू द हायर प्रोविजनिंग। तो इस तरीके की हायर प्रोविजनिंग की वजह से हुए। तो ये जो चर्चा है मैं आपके साथ रिजल्ट की बाद में करूँगा अभी अगली वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।